हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या यह संभव है कि किसी निकाय को बिना ऊष्मा दिए अथवा उससे बिना ऊष्मा लिए उसका ताप परिवर्तित हो जाए? तो बच्चों ये है हमारा प्रश्न। और सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। मूल मूल अवधारणा। बच्चों यह प्रश्न आधारित है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर। गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और बच्चों इसी के साथ साथ हमें जानकारी होनी चाहिए रुद्धोष्म प्रक्रम की। रुद्धोष्म रुद्धोष्म प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम। तो चलिए पहले अपने मूल अवधारणा को समझते हैं, फिर मूल अवधारणा को समझने के बाद हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बस तो हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे हम गणित रूप में लिखते हैं Q बराबर डेल्टा U प्लस W। यह नियम कहता है कि किसी भी निकाय को, एक ऐसा निकाय जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, अगर उसे Q ऊष्मा दी जाती है तो वह निकाय उसका कुछ भाग ही कार्य के रूप में परिवर्तित करता है। शेष भाग, उस ऊष्मा का शेष भाग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में लग जाता है। अतः किसी निकाय को दिया गया ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उस निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। और बच्चों यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखते हैं। अगर निकाय को ऊष्मा दी जाती है तब तो हम उसको प्लस Q यानी धनात्मक ऊष्मा लेंगे। अगर निकाय से ऊष्मा बाहर ली जाती है तब हम उसे माइनस Q अर्थात ऊष्मा को हम ऋणात्मक लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों अगर निकाय द्वारा काम किया जा रहा है तब हम उसे प्लस लेंगे, और अगर हम निकाय पर काम कर रहे हैं तब हम W को ऋणात्मक लेते हैं। बच्चों अगर डेल्टा U का मान धनात्मक है तो हम समझ जाते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है, और अगर आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है बच्चों तो तापमान में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता है। और अगर डेल्टा U का मान बच्चों ऋणात्मक है तो हम समझ जाएंगे कि आंतरिक ऊर्जा जो है घटी है, अतः वहां पे तापमान घटा है। तो बच्चों ये था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम Q बराबर डेल्टा U प्लस W, जो अभी हमारे काम आने वाला है। साथ ही हमें जानकारी होनी चाहिए रुद्धोष्म प्रक्रम की। बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम, बच्चों क्या होता है रुद्धोष्म प्रक्रम? एक ऐसा प्रक्रम, चलिए मैं रुद्धोष्म दीवारें ले रहा हूँ। रुद्धोष्म दीवारों का मतलब आप समझते होंगे बच्चों। ये मैंने सिलेंडर ले लिया, पिस्टन ले लिया, और ये पूरा रुद्धोष्म है, विद्युत रोधी दीवारें हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये हमारा निकाय है और इसके बाहर में अगर हमारा ये पूरा परिवेश है तो बच्चों यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम उस प्रक्रम को कहा जाता है जिसमें परिवेश और निकाय के बीच किसी भी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता बच्चों। यानी Q का मान शून्य होगा, न तो ऊष्मा निकाय के अंदर प्रवेश कर सकती है और न ही ऊष्मा निकाय से बाहर आ सकती है बच्चों। अतः Q का मान शून्य होगा, इसे ही हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। और अब जरा सवाल पे वापस आइए। सवाल इसी की तो बात कर रहा है कि बिना ऊष्मा दिए या बिना ऊष्मा लिए क्या ताप परिवर्तन हो सकता है। अतः हमें बताना है कि ऐसे वाले प्रक्रम में, जो दोहरे प्रक्रम में जिसमें ना तो ताप निकाय के अंदर जा रहा है ना निकाय से बाहर आ रहा है, ऐसे में क्या ताप परिवर्तन हो सकता है बच्चों? तो बच्चों इसका जवाब है यस। यस, हाँ बिल्कुल परिवर्तित हो सकता है। और कैसे हो सकता है इसे हम समझाएंगे बच्चों। चलिए हम यूज करेंगे अपना ब्रह्मास्त्र, अपना मूल अवधारणा, जो कि है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो कि ये कहता है
कि Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W। अतः अगर आप किसी निकाय को उष्मा देते हैं अगर, तो उस निकाय के आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होगा और निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एक रुडोन प्रक्रम की, जिसको हम बिल्कुल भी उष्मा नहीं देने वाले, क्योंकि रुडोन प्रक्रम में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता बच्चों। अतः यहाँ पे Q का मान शून्य हो जाएगा। तो बच्चों जब Q का मान शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर डेल्टा U बराबर हो जाएगा -W। डेल्टा U बराबर -W। बच्चों जरा तीन परिपाटी को याद करिए। यहाँ पर डेल्टा U अगर हमें धनात्मक मिल रहा है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन उस स्थिति में हमें W ऋणात्मक मिलेगा। अतः निकाय पर कार्य किया जाएगा, निकाय पर कार्य किया जाएगा। और बच्चों अगर मैं इस माइनस को इधर लगा दूं, यानी कि अगर मैं डेल्टा U को कहता हूं कि ऋणात्मक मिल रहा है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कमी आ रही है, तो ऐसे में W धनात्मक लिया जाएगा। अतः निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। बच्चों रुडोन प्रक्रम की बात करें, ये हमने ले ली रुडोन दीवारें, ये हमारे रुडोन दीवारें, जिसे होगा बिल्कुल भी एक परिणामित पर नहीं मार सकता उष्मा वाला। अब उष्मा की बात करेंगे, उष्मा का बिल्कुल भी आदान प्रदान नहीं होगा। हमने यहाँ सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर ले लिया और ये पिस्टन हो गया हमारा। अब बच्चों जब हम कह रहे हैं कि W ऋणात्मक है, अतः हम निकाय पर काम करेंगे, और हम निकाय पे काम करने के मतलब बच्चों वहां पे क्या होगा, हम बात कर रहे हैं संपीड़न की, संपीड़न की। और कैसा संपीड़न बच्चों, रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। तो बच्चों रुद्धोष्म संपीड़न में हम निकाय पे काम करते हैं, जिससे दाब बढ़ता है, ठीक है बच्चों। लेकिन हमने वहां पे कार्य किया हुआ है, और हमारा किया गया कार्य ही उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। तो देखिए बच्चों, जब हमने निकाय पे काम किया, अतः रुद्धोष्म संपीड़न की बात करें तो वहां पे बिना उष्मा के ही ताप में वृद्धि हो गई। बच्चों अब हम इसके उल्टे प्रक्रम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि यह जो है इसमें प्रसार हो रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं बच्चों रुद्धोष्म प्रसार की। तो बच्चों रुद्धोष्म प्रसार में क्या होगा बच्चों, रुद्धोष्म प्रसार में निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। और बच्चों निकाय द्वारा काम किया जाएगा, हमने उसको उष्मा दी नहीं है, तो कार्य करेगा कहाँ से बच्चों, वह बलिदान करेगा अपनी आंतरिक ऊर्जा का। वह अपनी आंतरिक ऊर्जा के कुछ भाग को ही कार्य के रूप में परिवर्तित करके हमें देगा। तो बच्चों रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार में निकाय काम करता है बिना किसी उष्मा के, तो ऐसे में उसकी आंतरिक ऊर्जा घटती है बच्चों, अतः ताप घटता है। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि रुद्धोष्म संपीड़न में बिना उष्मा के ही ताप में वृद्धि हो रही है, और रुद्धोष्म प्रसार में बिना उष्मा निकाय तो उष्मा बाहर नहीं ले रहे हम, फिर भी वहां पे ताप में कमी आ रही है। तो बच्चों अब हमारा जवाब एकदम स्पष्ट है कि हाँ बिल्कुल संभव है कि किसी निकाय को बिना उष्मा दिए अथवा बिना उष्मा लिए उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है। रुद्धोष्म संपीड़न में ताप बढ़ जाएगा और रुद्धोष्म प्रसार में ताप घट जाता है बच्चों। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।